एफए करने के बाद मैंने नौकरी को तरजीह नहीं दी, क्योंकि एफए करने के बाद कोई इस तरह की अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती, और अगर मिल भी जाए तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो तनख्वाह होगी वो 30-40 हज़ार रुपये, जिससे बंदे का जो है ना गुजर बसर नहीं हो सकता। लिहाजा मैंने अपना कारोबार करने को तरजीह दी और छोटे से कारोबार से शुरू किया, और इंशाल्लाह ये है कि आगे मज़ीद बढ़ता जा रहा है। पहले जो हमने 50 बछड़ों का फ्लाग डाला था, 50 बछड़ों से जो प्रॉफिट आया था वो 8 लाख रुपए आया था। क्योंकि 8 लाख रुपए प्रॉफिट कम आया था, मगर बिल्कुल लॉस नहीं हमें हुआ। 8 लाख हमें टोटल अखराजात निकाल के प्रॉफिट आया था। वजह ये बनी कि जब हमने फ़रोख्त किया तो उस टाइम आगे से डिमांड थोड़ी सी कम हुई, तो रेट कम हो गया गोश्त का, तो लिहाजा गोश्त का रेट कम होने के बावजूद भी हमें 8 लाख रुपए प्रॉफिट आया। बात करें इसके फ्यूचर की, तो ये एक ऐसा कारोबार है जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, और इसकी जो गोश्त की डिमांड है, जो स्लाटर हाउस वाले फैक्ट्रियों वाले हैं, वो हमें कॉल करके राब्ते करते हैं कि आप हमें गोश्त दें, तो इसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिमांड है। लिहाजा वो इसको कभी ये ख़त्म होने वाला काम नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें खुराक में इस्तेमाल करते हैं, खाने वाली चीज़ें, उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रज़ा इब्राहिम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमारे साथ एफए का स्टूडेंट मौजूद है। एफए करने के बाद नौकरी नहीं की, जॉब नहीं की, और अपना ही 20 बछड़ों से फार्मिंग शुरू की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास 60 बछड़े मौजूद हैं। इनसे मुकम्मल मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना तारफ करवाएं और फार्म की लोकेशन बताएं। जी, मेरा नाम मनसूब अली डोगर है, चक नंबर 15 KB, तहसील व जिला पाकपतन शरीफ। अच्छा प्यारे भाई, बछड़ा फार्मिंग कितनी देर से कर रहे हैं और बछड़ा फार्मिंग में आने की वजह क्या थी? जी, बछड़ा फार्मिंग तकरीबन 1 साल से हम कर रहे हैं, और इसमें आने की वजह ये है कि ये एक बहुत अच्छा और मुनाफा बख्श कारोबार है। लिहाजा सबको देखकर तो हमने फैसला किया, अगर ये मुनाफा बख्श और फ़ायदा मंद कारोबार है तो लिहाजा हमें भी करनी चाहिए। इस वजह से हमने इस कारोबार को अख्तियार किया। अरसा 1 साल पहले जब आपने ये फार्मिंग शुरू की थी, आपका कुछ ज़ाती तजर्बा था या नहीं था? कितने जानवरों से शुरू की थी, अब कितने हैं? जी, जब से मैंने ये फार्मिंग स्टार्ट की तो उस वक्त मेरा अपना कोई ज़ाती तजर्बा बिल्कुल नहीं था, और बस इस तरह ही आप भाइयों का जो वीडियो देख के उससे थोड़ा बहुत तजर्बा था, तो बस यही देखकर हमने फार्मिंग स्टार्ट कर ली। 20 बछड़ों से हमने ये कारोबार शुरू किया है, तो अल्लाह का शुक्र है, वहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं सब कुछ। प्यारे भाई, नए बंदे थे इस फार्मिंग में ना, सबसे जो आने वाली परेशानी है ना वो क्या है कि अगर कोई भी नया बंदा ये कारोबार शुरू करे तो उसको कौन सी परेशानी आती है, उससे बचा कैसे जा सकता है? जी, इसमें सबसे जो परेशानी वाली तो इसमें बात ऐसी कोई नहीं है, मगर कुछ स्टार्टिंग में ना थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं, वो बस फिर वक्त के साथ साथ बंदा इंसान मैनेज कर जाता है। वो क्या मुश्किलात हैं वो भी जरा दिखाएं कि अगर मेरे देखने वाला कोई फार्मिंग करे तो उससे कैसे बचे? जी, मुश्किलात यही है ना कि जब बछड़ों को खरीदना होता है तो कोई हमारा अगर तजर्बा नहीं होता तो हम खरीदते वक्त ही कोई ज़्यादा महंगा बछड़ा खरीद लें, तो जब हम उसको 3 माह तक पालते हैं तो उसके बाद ये फ़रोख्त करते हैं तो वो हमें प्रॉफिट नहीं देता, नुकसान देता है। लिहाजा यही है मेन इसकी वजह नुकसान की, और फिर वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होता जाता है। तो प्यारे भाई ना, एक बहुत अहम सवाल के ना, कोई भी बिजनेस है, कोई भी है, उसका ऊपर नीचे होता रहता है, उसका मतलब कि ट्रेंड आता है, जैसे कि पहले ट्रेंडिंग बिजनेस से ट्रेंड आया, ख़त्म हो गया। क्या ये जो बिजनेस है बछड़ा फार्मिंग भी एक ऐसा बिजनेस है कि इसका ट्रेंड है, अभी ये ऊपर जा रहा है फिर यकदम जमीन पे गिर जाएगा? क्या ऐसा इसके साथ भी ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल इसके साथ ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह ये जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद ये बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। बैरून मुल्क में गोश्त की जो डिमांड है, हम उतनी पैदावार नहीं दे रहे जितनी गोश्त की बाहर से डिमांड है। अच्छा, इसका जो गोश्त है कौन कौन से मुल्कों में जा रहा है? जब आपने फार्मिंग शुरू की थी उस वक्त क्या रेट था, अब क्या रेट है? जी, जब मैंने फार्मिंग शुरू की थी उस वक्त 800 रुपये KG का रेट था, और अब माशाल्लाह 1000 प्लस हो गया है। मतलब कि 1 साल में
200 रुपए केजी पर केजी गोश्त का रेट बढ़ गया है क्योंकि महंगाई साथ साथ हो रही है ना। उस तरह जैसे जैसे गोश्त का रेट बढ़ रहा है उस तरह बछड़े की खरीदारी का भी रेट जो है ना ऊपर होता है। मगर सब जो है ना इंशाल्लाह बराबर जा रहा है, प्रॉफिट भी इसमें आता है और ठीक है। अच्छा, बात करते हैं खरीदारी की। नए बंदे थे, पहली दफा फार्मिंग शुरू की, जैसा कि आपने पहले बताया कि उसमें सबसे ज्यादा परेशानी खरीदारी की है। आपने खरीदारी किस तरह की, कैसे की, कौन सी मंडियों से की? जी हमारा तो इसमें तजर्बा नहीं था, तो हमारे एक दोस्त से चाकोपाना से चौधरी शबीर, उसका बहुत बड़ा एक फार्म है बछड़ों का। तो असल वजह यही है कि हमने उनसे देखकर ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तो जो लोग उनको बछड़े खरीद कर देते हैं ना, तो हमने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा हमको कि हम आपको बछड़ा खरीद कर देंगे, मगर वो उसका अच्छी खरीदारी करके देने का वो एक थोड़ा सा कमीशन लेते हैं, वो हम उनको देते हैं, वो हम उनको साथ लेकर जाते हैं मंडियों में। वो हमें जो जानवर हम कहते हैं उनको वो हमें खरीद कर देते हैं और हम उनको फी जानवर का 500 रुपये कमीशन देते हैं। मगर जो मंडियाँ हैं, मंडियाँ हम लुड्डन, बहावलपुर, मुल्तान, ये 3 मंडियाँ हम इनसे खरीदारी करते हैं ज़्यादातर। जब मंडी से जानवर खरीदते हैं, नंबर 1 स्लाटर हाउस के लिए किस तरह का जानवर होना चाहिए जो स्लाटर हाउस वाले ले लें? नंबर 2 कि उस जानवर का वजन कितना होता है? जी इसके लिए ना जानवर की जो सिलेक्शन है वो साहिवाल और वलैती क्रॉस होना चाहिए। क्रॉस जानवर जो होता है वो अपना वजन ज़्यादा बढ़ाता है, उस ग्रोथ ज़्यादा करता है, उसकी जो हमें एवरेज पैदावार जो है ना ज़्यादा आती है। जो दूसरे हैं वो केला वलैती हो गया बछड़ा या देसी हो गया, वो हमें उस तरह की पैदावार नहीं देते, ना उस तरह की ग्रोथ करते हैं। लिहाजा ज़्यादा बेहतर यह है कि साहिवाल वलैती क्रॉस जो है ना वो बछड़ा खरीद कर उसकी फार्मिंग करनी चाहिए। जो बछड़ा खरीदते हैं उसका वज़न कितना आता है? और सबसे अहम बात कि वज़न जो बछड़ा खरीदते हैं उसको कंडे पर वजन करके लेते हैं, मुट्टे के हिसाब से लेते हैं? अगर आप कंडे पर नहीं लेते तो कंडे पर वजन करके ना लेने की वजह क्या है? जी बछड़ा जो हम भाई पहले खरीदते हैं ना, सबसे पहले वो उसका वज़न लाइव वेट जो होता है ना कम से कम 180 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 केजी होता है जी। वो हम बछड़ा इस रेंज में वज़न में ख़रीदते हैं, क्योंकि अगर इस वज़न में हम बछड़ा लेंगे तो वो थोड़ा सा यंग होता है और वो जैसे हम उसको 2-3 माह पालते हैं तो वो ग्रोथ ज़्यादा करता है। अगर हम बछड़ा छोटा लेंगे तो वो हमें पैदावार ज़्यादा नहीं देगा। मंडी में जो कंडे वाली कहानी है ना, जो कंडे के ऊपर वजन करके लेते हैं, वो कंडे वाली थोड़ी कहानी बता दें। वो कंडे के, मेरा जो एक आइडिया ख्याल है ना, कंडे के ऊपर हमें जानवर नहीं खरीदना चाहिए। वजह ये है कि हमने 1-2 दफ़ा ख़रीदा है, उसमें ये आता है कि जब हम बच्चा कंडे से ख़रीदते हैं उसका वज़न कुछ और होता है। जब हम खरीद कर इधर लेकर आते हैं यहाँ पर घर और वजन करते हैं तो वजन बहुत कम हो जाता है। उसको कम कैसे होता है, उधर ज्यादा कैसे होता है, उस कैसे हो जाता है? क्योंकि वो बात ये है कि ना, वजह ये है कि वो जो कंडे वाले लोग होते हैं ना, वो जानवर को पानी पिला देते हैं और उसका ना वजन 5-10 किलो बढ़ा देते हैं। लिहाजा जितना 5-10 किलो हमने अगर महंगा बछड़ा खरीद लिया, वो जब घर में आता है वो 5 से 10 हज़ार रुपये तो हमने पहले से महंगा खरीद लिया। जब हम उसे घर में ले आते हैं, उसके पालते हैं, पालने के बाद हम कहते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं आया, फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसकी रीज़न ही ये है। नकालबाज शार लोगों से बचना चाहिए और कंडे से ख़रीदारी करने थोड़ा ग्रेज करना चाहिए। वैसे हम मुट्टे के हिसाब से हमें जानवर खरीदना चाहिए, क्योंकि उससे हमें थोड़ा सा अच्छा जानवर भी मिल जाता है और तजर्बा भी हासिल होता है कि ये जानवर इतना वज़न का है और इस रेट में हम ख़रीदारी कर रहे हैं। 1-2 दफ़ा ख़रीदने के बाद हमें बेहतर से बेहतर तजर्बा हो जाएगा और हम अपनी ख़रीदारी करना शुरू कर देते हैं। फार्म पे ला के सबसे पहले वैक्सीन, डिवर्मिंग क्या करते हैं और उसके बाद फीड प्लान में क्या इनको दे रहे हैं? जी, फार्म पे लाने के बाद पहले दिन हम इनको निर्जान प्लस डिवर्मिंग वाली दवाई पिलाते हैं और साथ ही उसके ना एक चिचड़ों वाली और खारिश वाली वैक्सीन होती है एवरमेक्टन, वो हम इन्हें लगाते हैं। तो खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद साइलेज और वंडा इस्तेमाल करते हैं, तो जानवर आहिस्ता आहिस्ता उस पर लगना शुरू हो जाता है। 2-4 दिन बाद वो अपनी पहले वाली स्टेज पे आ जाता है
और जो जानवर आपको पहले माह, दूसरे माह, तीसरे माह वंडा, सैलेज और तूड़ी की क्या रूटीन है, कितना कितना देते हैं? जी पहले माह हम वंडा जो है वो 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम को डालते हैं, और तूड़ी थोड़ी उसमें मिक्स करके साइलेज में वो डालते हैं। तकरीबन साइलेज का जो वज़न होता है ना पहले माह, वो 10 केजी एक जानवर खा जाता है। 2 टाइम का? हाँ जी, 2 टाइम का। तो उसकी 3 माह की तकरीबन एवरेज 10 किलो आती है साइलेज की। तो पहले माह में कोई 1-2 किलो कम खाता है, फिर आहिस्ता जैसे बड़ा होता जाता है वैसे ज़्यादा होता जाता है। तो जो वंडा है, वंडा 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम, ये फीड प्लान है इसका रोजाना का। आखिरी माह का वनडे का क्या प्लान है? आखिरी माह में हम इसको 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम, तकरीबन 24 घंटे में 5 किलो वंडा खिलाते हैं आखिरी माह में। आखिरी माह में। उसके बाद ही जानवर जो है ना वो 4 मन प्लस होता है वेट उसका। माशाल्लाह आपके पास 60 बछड़े हैं जी। 60 बछड़ों के लिए आपने कितने मुलाजिम रखे हैं जो इनको फीड प्लान देते हैं, सफाई वगैरह करते हैं? जी मुलाजम तो इसके रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वैसे हमने एक मुलाजम रखा हुआ है जो सुबह 1 घंटा या 1.5 घंटा काम करता है इसमें। साइले वंडा डाल देता है, थोड़ी सफाई कर देता है, और शाम को 1-1.5 घंटा टाइम देता है बच्चों को। और साथ पानी वाली हौदी इसमें मौजूद है, उसमें दिन में 1-2 दफ़ा पानी से भर देते हैं। तो इसके लिए अगर मुलाजम 50-60 बच्चों के लिए ना भी हो तो हम खुद भी कर सकते हैं, मगर हमने फिर भी रखा हुआ है। तो वो बहुत इजी काम है। अगर 100 जानवर भी रख लिया जाए तो उसके लिए भी एक मुलाजिम काफ़ी है। माशाल्लाह आलू का सीज़न है, अपने माशाल्लाह 60-70 एकड़ आपकी ज़मींदारा है, और फिर भी आलू होने के बावजूद आलू पर फार्मिंग क्यों नहीं कर रहे? आलू पर फार्मिंग ना करने की वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो वंडा है ना वो फ्रेंचाइज अपनी है। वो उस फ्रेंचाइज का नाम कराची वंडा है, और मास्टर फीड वालों से तैयार करते हैं। ये हम पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम माशाल्लाह हमारे जो जानवर हैं ना उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, बहुत ज़्यादा हम महसूस कर रहे हैं कि जानवर जो है ना इंशाल्लाह अच्छी बढ़ोतरी कर रहे हैं। पहले दिन से स्टार्ट कर दिया था, पहले जो हम वनडे इस्तेमाल करते रहे हैं उनका हमें ना कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो लिहाजा आलू इस्तेमाल ना करने की वजह यही है कि अगर हमारे घर का अपना वंडा है तो हम उसे छोड़कर बाहर से आलू जाकर ख़रीदेंगे, तो लिहाजा मैं उससे बेहतर ये समझता हूँ कि अपना वंडा, एक तो वो सेल ना करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी बाहर जाकर, दूसरा ये है कि वो अपना वंडा होगा तो वो हम खुद अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ साथ वनडे में भी फ़ायदा आएगा और ये बच्चों के फार्मिंग में भी फ़ायदा आएगा। क्या बात है। अच्छा, आपने एक सादा सा शेड बनाया है, जैसा कि आगे बहुत ज़्यादा गर्मी है, पिछले साल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी भी गर्मी का मौसम है, इनको गर्मी से कैसे बचाएंगे? ना कोई फ़ैन है ना कुछ है, इनको सर्दी में तो चलो पता चला कि ये ज़्यादा गर्म खुराक खाते हैं, गर्मियों में कैसे मैनेज करेंगे? जी भाई, ये ना चारों तरफ से खुला है, छोटी छोटी इसकी दीवारें हैं, हवा की क्रॉसिंग इसमें होती रहती है। मगर हमने स्टार्टिंग में ये ना बनाया था जब फार्मिंग शुरू की थी बछड़ों की, तो डरते डरते भी पता नहीं क्या बनेगा क्या ना बनेगा, तो स्टार्ट कर लिया। मगर माशाल्लाह हमने जब से ये स्टार्टिंग फार्मिंग शुरू की है इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लिहाजा अब हम इसे एक अच्छे तरीके से बना रहे हैं, मज़ीद इसको बढ़ा रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आगे और बढ़ाएंगे। तो इसमें गर्मी के कोई मसला नहीं है, बछड़ों को ना फ़ैन की ज़रूरत है ना इतनी ज़्यादा धूप की, बस ठीक है, ये सब सिस्टम सही हो गया। माल ख़रीद लिया, पाल लिया, सेल कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? जी सेल हम इसे स्लाटर हाउस में जाकर करते हैं। स्लाटर हाउस है क्या? कुछ मेरे ऐसे देखने वाले भाई नए हैं जिनको पता ही नहीं है स्लाटर हाउस है क्या। स्लाटर हाउस को अगर कोई नया बंदा माल देना चाहे तो कैसे दे सकता है? जी उसमें मुश्किल कोई भी नहीं है। हम जब हमारा जानवर तैयार हो जाते हैं हम खुद उन्हें जानवरों को लेकर जाते हैं। पहले हम वीडियो उनको सेंड करते हैं, वीडियो देखकर वो हमें टाइम दे देते हैं और रेट का फाइनल हो जाता है, अभी ये रेट है। तो हम जब उस टाइम पे लेकर जाते हैं स्लाटर हाउस में तो फौरी जानवर गाड़ी से उतार के ज़िबा कर देते हैं, तो कोई मसला नहीं है। पेमेंट का क्या शेड्यूल है? कितने दिन बाद, कितने माह बाद या साल बाद?
जी नहीं, पेमेंट का भी कोई मसला नहीं है। पेमेंट ज़्यादातर वो जो नगद कैश मिल जाता है, चेक भी दे देते हैं फौरी, और अगर लेट भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट हमें मिल जाती है। पेमेंट का कोई इशू नहीं है किसी स्लॉटर हाउस में भी। हाँ, हमारे साथ तो कोई ऐसा मसला नहीं पेश आया। आप किस फैक्ट्री को, किस स्लॉटर हाउस को माल सेल कर रहे हैं? जी, हम नारवाल में भी पहले बछड़े सेल करते रहे स्लॉटर हाउस में। उसके बाद रायविंड रोड पे ताजस स्लॉटर हाउस है और आबदीन है, इसमें हमने सेल किए हैं, तो कोई मसला नहीं। मेरे देखने वाले भाइयों को जो ये फार्मिंग करना चाहते हैं, पैसे हैं, माशाल्लाह आप भी पढ़े लिखे होकर ये काम कर रहे हैं, जो मेरे देखने वाले भाई पढ़े लिखे हैं, पैसे हैं, काम करना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? जी, उनको मशवरा यही देंगे कि ये एक अच्छा बिज़नेस कारोबार है, लिहाजा पढ़ लिख कर भी अगर एक मुलाजमत करनी है, वो एक 30-40 या 50 हज़ार के अंदर हमें सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़े तो बहुत मुश्किल गुजारा हो जाता है। तो लिहाजा अगर उससे ही अगर हम अपने स्टार्टिंग में छोटे से शुरू करके बिज़नेस शुरू करें तो हमें उसका फ़ायदा ज़्यादा है। तो मेरा जो अपना ये तजिया ये है कि हमें अपना कारोबार करना चाहिए, और भाइयों को मैं मशवरा यही दूंगा कि कोई कारोबार दोस्त करे तो ये बछड़ा फार्मिंग करे, क्योंकि ये है एक हलाल कारोबार है, इसमें बरकत भी है और 100% इसमें लॉस वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अगर कोई देखने वाला कोई ये फार्मिंग करना चाहे, आप उसके लिए क्या गाइड कर सकते हैं? तो हमें हमारी किसी भाई को भी किसी मोड़ पर, किसी फार्म पर भी कोई भी ज़रूरत हो तो हम उसके लिए हाज़िर हैं, और ये कारोबार करे तो अच्छी चीज़ है, इसमें फ़ायदा है, ये नुकसान वाला इसमें कोई चांस नहीं है। जी बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया जी। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।